Hello and welcome to the session. So today I'll be talking about the banking system. So we are discussing basically the economy of India, which is important from the examination point of view, right? Like in the previous lecture, we had discussed the tax system, and now will be discussing the banking system. चलिए बात करते हैं. So what is banking या बैंक क्या है और क्या काम करते हैं? What are the functions? So let's get started, right? Okay. So first of all, like bank है क्या? Bank is a financial institution, right? That accept deposits, right? And create credit की एक तरफ से क्या कर रहा है? एक तरफ से पैसे लेने लोगों के और उसको क्या करना है? फिर आगे उसको लोन पे दे देने. ये बेसिक काम है और वहीं से उसका जो प्रॉफिट है वो आता है ना. एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि एक बैंक क्या कर रहा है. बैंक लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहा है. सभी लोग इसके बाद क्या करते हैं? डिपॉजिट कराते हैं. जब इसके पास पूल क्रिएट हो जाता है, लेटर से 100 करोड़ का पूल है उसके पास, लोगों क्या है? सेविंग्स हैं, लोगों के अकाउंट्स खुले हुए हैं. अब उस पैसे में से ये क्या करता है? लोगों को लोन देता है. तो एक तरफ लोगों के डिपॉजिट लेता है. डिपॉजिट कई तरह के हैं, जैसे टाइम डिपॉजिट जिसको आप कहते हैं एफडी, है ना. शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, फिर सेविंग अकाउंट्स हैं और करंट अकाउंट है. करंट और सेविंग अकाउंट है. जो करंट अकाउंट है उसमें ये इंटरेस्ट नहीं देता है, एफडी में देता है और सेविंग में देता है ना. सेविंग में देता है. तो बट जो यहाँ पे इंटरेस्ट देता है वो कम है जितना ये लोगों से इंटरेस्ट लेता है. लोन आपने देखा होगा कि बैंक लोन देता है, तो जो बीच का गैप है वो इसका क्या है? अर्निंग है, वो इसकी प्रॉफिट है. उसी में से उसके सारे एक्सपेंडिचर जो वो निकलते हैं. बट अब जो हो गया, जो आज की डेट में बैंक की बात करें, अब बैंक के फंक्शंस बदल चुके हैं. ये पहले हुआ करता था कि बैंक सिर्फ क्या करता है? बैंक का सिर्फ एक ही काम है, डिपॉजिट करना और उसको लेंडिंग करना, फर्दर लोन दे देना. अब तो नंबर ऑफ फंक्शंस, जैसे इंश्योरेंस भी करता है बैंक, राइट. आपने देखा होगा बैंक से आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, उसको कहते हैं बैंक का इंश्योरेंस, राइट. आप फी डिपॉजिट करते हैं, एग्जाम की फीस होती है ना, बैंकों में जमा हो जाती है. उसके बाद आप वहां पे टैक्स डिपॉजिट करते हैं. आजकल बैंक म्यूचुअल फंड्स भी सेल कर रहे हैं. तो ये क्या हो गया? ये बहुत सारे काम हो गए जो बैंक कर रहा है. आपको लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो भी इशू करते हैं. बैंक गारंटी भी देते हैं. आजकल कितना काम कर रहे हैं. उसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट्स हैं, है ना, पे ऑर्डर जिनको बोलते हैं. तो दोनों तरह के डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, फिर इलेक्ट्रॉनिक हो गया बैंक ट्रांसफर्स. तो बहुत सारे जो काम है बैंक में हो बढ़ गए हैं. तो बैंक की जो ड्यूटीज हैं वो बढ़ गई हैं, ऑब्लिगेशंस बढ़ गई हैं. तो ऐसा कुछ है. अगर थोड़ा सा ब्रीफ हम हिस्ट्री में जाएं तो क्वेश्चन बन जाते हैं. जो हम कहें प्रेसिडेंसी बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक का मतलब क्या है? जो ब्रिटिशर्स की प्रेसिडेंसीज थी उनकी, मीन्स जहाँ पे उनके गवर्नर्स जो थे वो बैठा करते थे. तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास था. तो कलकत्ता का 1806 का है जी बैंक उनका. बॉम्बे में 1840 में एंड मद्रास में 1843 में बैंक ओपन किया गया था. सो कुछ पुराने बैंक्स हैं. ये कैसे थे? एक तरह से पार्शली सेंट्रल बैंक थे इंडिया के, ये क्वाजी सेंट्रल बैंक जिनको कह सकते हैं, राइट. फिर बना इंपीरियल बैंक, जो सेंट्रल बैंक है जैसे, है ना, इंपीरियल, जिसको आज आप एसबीआई का नाम दे सकते हैं. तो 1920 में बना है. जो तीन प्रेसिडेंसी बैंक थे इनको मर्ज करके, अमालगमेशन करके इंपीरियल बैंक जो है वो बनाया गया था. और यही बैंक 1955 में क्या बन गया? इसको कंट्रोल कर लिया गवर्नमेंट ने, नेशनलाइज कर दिया और नाम रख दिया एसबीआई, राइट. सो एसबीआई जो आपका क्या है, हमारा जो आज के बैंक है उसमें से ओल्डेस्ट है और बड़ा भी है. अगर हम बात करें जॉइंट स्टॉक बैंक जो थे, जिसमें जॉइंट कह लीजिए गवर्नमेंट का प्राइवेट का, जो वो इलाहाबाद बैंक है, राइट. सो दिस इज इंडियाज ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है. और इसको कब स्टैब्लिश किया गया? 1865. अब कहाँ पे याद रखेंगे 1865? यानी कि जब रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसके बाद की बातें हैं, है ना. चलिए, उसके बाद है कि जो पहला बैंक जिसको इंडियंस ने मैनेज किया, फर्स्ट बैंक है जो ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस, तो वो था पंजाब नेशनल बैंक, जो कि 1895 में बना था लाहौर में. सो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया. बट जो पहला इंडियन कमर्शियल बैंक है, जो किसने, विच वाज होली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द इंडियंस, वाज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राइट. और ये कब स्टैब्लिश हुआ? 1911 में स्टैब्लिश हुआ, राइट. और सीबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को हम क्या कहते हैं? पहला स्वदेशी बैंक कहते हैं. और जो इसके फाउंडर थे, राइट, वो सर सोराब जी, दिस कुछ खाना वाला,
पहले चेयरमैन जो थे इसके वो सर फिरोज शाह मेहता थे, राइट। और बैंक ऑफ इंडिया था इसकी पहली ब्रांच लंदन में खुली, या पहला इंडियन बैंक है जिससे अपनी ब्रांच बाहर खुली लंदन में, 1946 में इसने ब्रांच खोली है, राइट। अगर हम बात करें फंक्शंस की कि बैंक जो है काम क्या करते हैं, अगर देखें तो वही है जो दूसरे सेक्टर में काम होता है, यहाँ भी कुछ इस तरह के अलग अलग काम यहाँ पे हो चुके हैं। जैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना पब्लिक से, लेते हैं डिपॉजिट, सेविंग बैंक हो गया है, वो क्या है, डिपॉजिट है। एफडी कराने जाएंगे आप, फिक्स डिपॉजिट डिपॉजिट है। आप करंट अकाउंट खुलाया आपने, वहां पैसे जमा कराते हैं, उसमें बैंक के ट्रांजेक्शन से डिपॉजिट्स है। तो आप क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं बैंक को, डिपॉजिट्स। फिर डिमांड विड्रॉल फैसिलिटी, आप बैंक से जब भी चाहें डिमांड पे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो थ्रू एटीएम करें या चेक के थ्रू करें। फिर लेंडिंग फैसिलिटी है, वो क्या है, मीन्स लोन देते हैं, सीसी लिमिट आप ये करते हैं, है ना, कैश क्रेडिट लिमिट है, बैंक गारंटी देते हैं, होम लोन देते हैं, पर्सनल लोन देते हैं, है ना, हाउसिंग लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, टर्म लोन हो गया, बहुत सारे लोन है, बिजनेस लोन है, एन नंबर ऑफ लोन सब देने लगे हैं। ट्रांसफर ऑफ फंड्स करते हैं, आरटीजीएस कराते हैं आप एनईएफटी कराते हैं, राइट। उसके अलावा ड्राफ्ट इशू करते हैं जिनको आप कहते हैं डीडी, डिमांड ड्राफ्ट्स। और पे ऑर्डर भी होता है, लोकल में पे ऑर्डर चलता है, दूर के लिए डीडी चलता है, राइट। उसके अलावा लॉकर फैसिलिटी ये देते हैं, ये क्या समाज सेवा एक तरह की, पैसे कमा रहे हैं। उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, ये पैसे अपने बदलना, डॉलर ले आए तो डॉलर अपने एक्सचेंज कराने रुपीज में, ये कर देंगे। और इसके अलावा बहुत सारे काम जो हमने जैसे नाम लिया था थोड़ी देर पहले, इंश्योरेंस ये करते हैं, म्यूचुअल फंड भी सेल करते हैं, ये आजकल अब तो गोल्ड भी सेल करने लगे हैं, ले लो इनसे जाके गोल्ड के बॉन्ड, कॉइन भी देते हैं और गोल्ड के बॉन्ड्स भी देते हैं, गोल्ड मेटल भी देते हैं और वो भी देते हैं। तो ये चीजें ये कर रहे हैं ना, बहुत सारे काम करे बैंक। अब बात करें कि बैंक होते कितने तरह के हैं, बैंक तो बहुत तरह के हैं। जनरली तो आप कहते हैं कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, या शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड, कुछ ऐसे नाम सुनने को मिलेगा। बट अगर देखें तो उसके अलावा भी होते हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक है ना, रूरल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक, तो बहुत सारे बैंक है। तो अगर हम बात करें जैसे सेंट्रल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक। ये जो पेमेंट बैंक है ये अभी नया कॉन्सेप्ट है जो आप सुनते होंगे, जैसे पेटीएम है, एयरटेल है, ये पेमेंट बैंक्स हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके तहत ये चलते हैं, या कह लीजिए कुछ ही लिबर्टी दी गई है कि कितने का डिपॉजिट मैक्सिमम ये करा सकते हैं, कितने विड्रॉल, वो कंडीशंस है गवर्नमेंट की, और आरबीआई इनको कंट्रोल करता है। क्योंकि जो आरबीआई है वो क्या है, वो अथॉरिटी है किस चीज की, वो सेंट्रल अथॉरिटी है जो बैंक्स को कंट्रोल करता है, जितने भी बैंक्स हैं उनको कंट्रोल करता है, राइट। राइट। तो आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक है जो जितने बैंक्स उनको कंट्रोल करता है, सो इट इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो बात करते हैं सेंट्रल बैंक की सबसे पहले। सो सेंट्रल बैंक में आरबीआई इट्स अ सेंट्रल बैंक, इसके बारे में क्या कहा जाता है, इट इज द बैंक या बैंकर टू द बैंक्स, कि बैंकों का बैंक है ये, राइट। सो इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ हर कंट्री, और हर कंट्री का अपना होता है, किस लिए होता है, ये रेगुलेट करता है दूसरे बैंकों को। नॉट ओनली दिस बैंक्स, इसके बहुत सारे काम है, इकोनॉमी को भी कंट्रोल करता है, राइट। जो मेन फंक्शन है इसका, मेन फंक्शन क्या है, इट इज द बैंक ऑफ द गवर्नमेंट। और जितने भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हैं स्टेट के, जितने भी बैंक है उनको गाइड करना, उनको रेगुलेट करना, मीन्स उनको कंट्रोल करना। तो इसके फंक्शंस क्या हो सकते हैं, गाइडिंग द अदर बैंक्स, कि जितने दूसरे बैंक है उनको गाइड करना, करेंसी इशू करना, करेंसी ये इशू करवाते हैं। जितने नोट्स आप देखते हैं, है ना, जो करेंसी के हैं, 10 का नोट, 20 का नोट, सिर्फ उसमें रुपए 1 का नोट और कॉइन, वो नहीं इशू करती है आरबीआई। वो कौन करते हैं, सवाल बन गया कि ये कौन इशू करता है, ये फाइनेंस सेक्रेटरी इशू करता है जी, एफएस, फाइनेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी फाइनेंस कह लीजिए, वो इशू करता है। बाकी जितना भी है वो आरबीआई इशू करता है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी है, वो ये इशू करता आता है और वही इम्प्लीमेंट भी करवाता है। मॉनेटरी पॉलिसी में कि जो मनी की सप्लाई है इंडिया में वो कम हो रही है, बढ़ रही है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है महंगाई बढ़ जाना, इन्फ्लेशन जिसको आप कहते हैं। तो इन्फ्लेशन हो रहा है, अगर महंगाई बढ़ रही है, तो इसकी ड्यूटी किसकी है, सरकार की है, सरकार करती है आरबीआई के थ्रू कंट्रोल उसको। तो
आरबीआई में क्या है क्या नहीं है, तो आरबीआई देखेगी कि इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट है उसको कंट्रोल किया किया जाए और कैसे किया जाए। तो वो क्या होता है, फिर वो देखा जाता है कि जो इंटरेस्ट रेट हैं कितने करने, और आपने न्यूज में पढ़ा होगा क्या लिखा होता है वहां पे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स आरआर, रिवर्स रेपो रेट। उसके अलावा ये सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये चीजें हैं जिसको ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कि रेपो रेट बढ़ा दिया उससे क्या हो जाएगा, जो इंटरेस्ट रेट है लोन का वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ गया तो लोग लोन नहीं लेंगे ना, महंगा हो जाएगा लोन। तो उस तरह से ये कंट्रोल करता है फाइनेंस को इंडिया की। फिर जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम है इंडिया का, तो उसका सुपरविजन जो वो इसी की ड्यूटी है, तो ऐसा हम कह सकते हैं। सो बैंकर्स, बैंक है ये जो जितने भी बैंक हैं उनको असिस्टेंस देता है, चाहे वो दूसरे कंट्री के बैंक यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैनेज करते हैं जितना हमारा सिस्टम है कंट्री का फाइनेंशियल उसको, और गवर्नमेंट की सुपरविजन में करता है सारा काम। राइट। तो ऐसा कुछ है जी, कि आपने नया बैंक खोलना है, परमिशन कौन देगा, लाइसेंस कौन देगा, आरबीआई देगा। उसके अलावा होते हैं आपके पास कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये कौन से हैं, जो गवर्नमेंट का एक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ, उसके तहत इनको बनाया जाता है। और ये शॉर्ट टर्म लोन देते हैं किसको, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी एक्टिविटीज को, जैसे डेयरी खोलनी है आपने, है ना, जानवर कैटल जो हैं बफेलोज हैं वो खरीद के लाने हैं आपने, फिशरीज के लिए, तो मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से है, बीज खरीदने हैं जो उसके लिए लोन चाहिए, मशीन खरीदनी है खेती के लिए, पंप लगाना है जो उसके लिए, तो एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए जो लोन है वो ये देता है। मेन पर्पस क्या है इसका, मेन पर्पस है जो सोशल वेलफेयर है उसको प्रमोट करना। कोऑपरेटिव बैंक का काम ये है कि जो सोसाइटी है, किसान है, वो बेनिफिटेड हों, और कैसे उनको लोन मिले कंसेशनल रेट पे, यानी कि सस्ते मिले, चीपर कह लीजिए या इकोनॉमिकल कह लीजिए, इकोनॉमिकल, है ना, कुछ ऐसा है कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो 3 स्टेजेस में है, 3 टियर है। टियर 1 यानी कि स्टेट लेवल पे होते हैं बैंक, टियर 2 यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, टियर 3 विलेज लेवल पे भी ये बैंक आपको मिल जाएंगे। जो विलेज लेवल पे है वो होते हैं जनरली एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक, जो डिस्ट्रिक्ट पे हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव होते हैं, और जो स्टेट लेवल के हैं वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, जिनको आरबीआई कंट्रोल करता है, स्टेट गवर्नमेंट, और नाबार्ड कंट्रोल करता है। नाबार्ड यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एआरडी, दिस इज एग्रीकल्चर, आरडी मीन्स रूरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर के लिए, गांवों के डेवलपमेंट के लिए जो बैंक है वो नाबार्ड है। इसको फंड कौन देता है, आरबीआई फंड करती है, गवर्नमेंट फंड करती है, नाबार्ड यहाँ से पैसा आता है, और जो ये पैसा है ये ही लोन में दिया जाता है। और यहाँ पे जो रेट है, जो अभी आपने बात की, सीआरआर, एसएलआर, इन पे लगते हैं बट थोड़े कंसेशन के साथ लगते हैं। तो यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो कहाँ से आती है, ये स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, बट मैनेजमेंट को इलेक्ट किया जाता है, क्योंकि नाम क्या है इनका, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन से चलते हैं, लोगों के पार्टिसिपेशन से चलते हैं। तो कुछ ऐसा आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर आते हैं कमर्शियल बैंक्स, जो आप बात करते हैं ना एसबीआई वगैरह, वो है। तो ये कमर्शियल बैंक कौन से, जो कंपनी एक्ट है बैंकिंग बैंकिंग का, उसके तहत ये बनाए जाते हैं, और ये कमर्शियल बेसिस पे ही काम करते हैं, यानी कि बिजनेस एस्पेक्ट से काम करते हैं। और उनका जो ऑब्जेक्टिव मेन वो क्या है, प्रॉफिट कमाना है। वेलफेयर तो है ही है, बट प्रायोरिटी कहाँ पे, प्रॉफिट पे है। तो इनका जो स्ट्रक्चर है यूनिफाइड स्ट्रक्चर होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, स्टेट के भी हो सकते हैं और कुछ प्राइवेट के उसमें हो सकते हैं। तो ऐसे कह लीजिए कुछ बैंक सरकारी हो सकते हैं, है ना, कुछ प्राइवेट हो सकते हैं, और कंट्रोल सभी पे गवर्नमेंट का रहेगा, किसके थ्रू, आरबीआई के थ्रू। तो आरबीआई तो बैंकों का बैंक है और कंट्रोल भी करता है, अब वो चाहे सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो। अब ये जो बैंक है कंसेशनल जो है, इंटरेस्ट रेट नहीं देते हैं, ये कौन सा, इनका प्रॉपर जो जनरल रेट होगा इंटरेस्ट का वही चार्ज करते हैं। हाँ, अगर आरबीआई इनको डायरेक्शंस देता है कि आपने क्या करना है, ये लोन कंसेशन पे देने हैं, जैसे एग्रीकल्चर का है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर की लैंडिंग है। प्राइमरी सेक्टर में क्या आ गया कि प्रायोरिटी किसको देनी है आपने, कि अगर कोई लोन लेने आएगा तो प्रायोरिटी आपने एग्रीकल्चर को देनी है या किसी पर्सनल लोन को देनी है।
और यहाँ पे जो फंडिंग है कहाँ से आती है? फंड्स यहाँ पे आते हैं जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, जो पब्लिक का पैसा आता है। यहाँ पे सरकार से पैसा नहीं आ रहा है, जो हमने पहले बात की। यहाँ पे पैसा आ रहा है पब्लिक का, पब्लिक के पैसे से ही ये बैंक चलते हैं, उन्हीं से ये प्रॉफिट अर्न करते हैं, वही ये पैसा आगे लोन में लोगों को देते हैं, राइट। और अगर इनको फर्दर क्लासिफाई करें तो यहाँ पे वही है कि एक तो वो हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक है, गवर्नमेंट के हैं, दूसरे प्राइवेट के हैं, तीसरे जो फॉरेन सेक्टर के बैंक हैं। फॉरेन बैंक आपने सुने होंगे, तो फॉरेन कंट्री का में जिनका हेडक्वार्टर, जैसे HSBC है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंडिया में तो नहीं है। यस बैंक कहाँ पे? बाहर है, इंडिया में तो नहीं है, अमेरिका का है ना ये। अमेरिकन बैंक है, बहुत सारे, स्कॉटलैंड बैंक है, तो बहुत सारे बैंक हैं। तो ये कौन सी हो गए ब्रांचेस हमारे यहाँ होंगी इनकी? तो ये फॉरेन बैंक है। पब्लिक सेक्टर कि जहाँ पे जो मेजोरिटी स्टेक है, उसमें शेयर है, वो किसका है? सेंट्रल बैंक का या गवर्नमेंट का है। और जहां पे मेजोरिटी जो है वो प्राइवेट का है, तो वो क्या हो गया? प्राइवेट सेक्टर बैंक है, राइट। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक आपको मिल जाएंगे। कोटक महिंद्रा प्राइवेट ही है जहां तक मुझे पता है, HDFC पहले था, अब नहीं है, HDFC को कंट्रोल में ले लिया गया है। उसके होते हैं रूरल बैंक एक। अब ये कौन से रूरल वाले हैं? रीजन के, रीजन के अलग अलग हो सकते हैं, यस, RRB इनको कहते हैं। तो ये एक तरह से कमर्शियल बैंक है जो कंसेशनल रेट पे एग्रीकल्चर या जो रूरल सेक्टर है उसको लोन देते हैं। 1975 में इनको एस्टेब्लिश किया था, और एक एक्ट बनाया गया था, RRB एक्ट 1976 में, उसी के तहत इनको रजिस्टर किया जाता है। जो ये RRBs होते हैं, ये जॉइंट वेंचर्स होते हैं। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा होता है 50%, स्टेट गवर्नमेंट का 15%, और जो कमर्शियल बैंक है उसका 35% होता है। तो बहुत सारे हैं, 200 के करीब हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके नंबर कम करने के लिए क्या किया, उनको मर्ज करना शुरू कर दिया, अब 100 के करीब रह गए हैं। और ये जो है RRB अपनी जो ब्रांचेज हैं, 3 से ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है कनेक्टेड, उसमें नहीं खोल सकते उसके ज्यादा, राइट। एक होते हैं लोकल एरिया बैंक। तो लोकल एरिया बैंक का कॉन्सेप्ट जो नया है, ज्यादा पुराना नहीं है, 1996 का, हम नया ही बोलते हैं इसको। और ये करता कौन है? ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट कमाना होगा, राइट। और ये कंपनीज एक्ट के तहत इनको रजिस्टर किया जाता है। अब कंपनीज एक्ट है, इसका मतलब क्या होगा? कंपनी है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है, तो उसके थ्रू चलेगी, राइट। चार हैं साउथ इंडिया में आज की डेट में, ऐसा कहा जाता है। एक होते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाएं, वो स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा सिडबी, आपने नाम सुना होगा एक्सिम, आपने नाम सुना होगा नाबार्ड। अब ये जो बैंक बनाए गए हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए गए हैं। आपसे ना ये पैसे लेंगे ना आपका अकाउंट खोलेंगे, पर फिर भी ये बैंक हैं। क्यों? जैसे नाबार्ड की भी थोड़ी देर मैंने पहले बात की, ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है। तो फिनेंशियल असिस्टेंस देना, क्योंकि बैंक का काम क्या? लोन देने पर किसको? रूरल एरिया को, वहाँ के जो आर्टिसंस हैं, हैंडीक्राफ्ट हैं, जो शिल्पकार हैं, गांव में या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करवाना है, तो उसको लोन देते हैं। मीन्स एग्रीकल्चर के लिए, रूरल की डेवलपमेंट के लिए ये लोन देते हैं। उसी तरह से सिड भी, दिस इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये किसको देता है? जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन देता है, राइट। और यहाँ पे जो कह लीजिए फाइनेंसिंग है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लानी है, उसके लिए लोन जो है सारा इक्विपमेंट के लिए कौन देगा? यही बैंक देंगे। एक्जिम बैंक है, ई एक्सपोर्ट, EX से, IM से इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये बैंक है, इट्स फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। और जब आपको एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए लोन चाहिए, तो ये आपकी हेल्प करते हैं। उसके अलावा भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। उसके अलावा आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है? नाम से पता लग जाता है, ये वो बैंक हैं जो माइक्रो इंडस्ट्रीज या स्मॉल फार्मर्स या अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है सोसाइटी का, रिक्शा पुलर है, कोई रेडी लगाता है, कोई स्टॉल लगाता है, तो उनको लोन देते हैं या उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। मतलब उनको छोटे छोटे लोन चाहिए होते हैं, 10-20 हजार 50 हजार के, तो वो देते हैं। अब ये सारे बैंक वही हैं, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESAF एंड इक्विटास, फिनकेयर, उत्कर्ष, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय, नॉर्थ ईस्ट एंड उज्जीवन। ये सारे क्या? स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, राइट। देन कम्स द पेमेंट बैंक।
पेमेंट बैंक का जो कॉन्सेप्ट है नया है बिल्कुल, ये अभी रिसेंटली है, एक तरह की बैंकिंग है। और ये किसने स्टार्ट किया था? आरबीआई ने स्टार्ट किया। तो यहाँ पे क्या है, जो लोग हैं वो यहाँ पे कंडीशन बस ये है कि आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए जो है वो जमा करा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करा सकते। और उसके अलावा लोन, क्रेडिट कार्ड वो नहीं इशू कर सकता ये बैंक। तो मतलब रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत लिमिटेड है कि आप 1 लाख रुपए तक की डिपॉजिट कराएंगे। आप 50 लाख नहीं करा सकते, आप लोन नहीं ले सकते यहाँ से, है ना, क्योंकि फिर तो ये कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आ जाने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं है। और क्रेडिट कार्ड ये नहीं इशू कर सकते। फिर ऑनलाइन बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, हाँ एटीएम है, डेबिट कार्ड है, वो ये इशू कर सकते हैं। तो एटीएम कार्ड आपको मिल जाएगा या डेबिट कार्ड मिल जाएगा। और ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग वो अलाउड है इसमें। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेमेंट बैंक। जैसे आपने नाम सुना होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक है जो एयरटेल का ना, उसका वॉलेट हुआ करता था, वही है बेसिकली। आपने सुना होगा पेटीएम। तो पेटीएम क्या है? वो भी यही है, पेटीएम। नाम कुछ भी हो सकता है, पर जो ट्रेडमार्क उसका वो पेटीएम ही चलता है जी, राइट। तो कुछ नाम देख ली, जैसे एयरटेल, एयरटेल की हमने बात की। इंडिया पोस्ट ये अभी नया बना है, जो इंडियन गवर्नमेंट का पोस्ट ऑफिस है, तो वो फिनो पेमेंट बैंक जियो ने भी खोल दिया, पेटीएम ने भी खोल दिया, एनएसडीएल ने खोल दिया। तो बहुत सारे पेमेंट बैंक हैं तो जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो ये जो हम बात करें, दिस इज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। इसको आप स्टडी कीजिए और रिवाइज कीजिए जितना आपको लगता है। बाकी अभी देखिए कि करंट में क्या चल रहा है। कोई और इसके अलावा बैंक पता है तो जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, राइट।